हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं देख लेते हैं। और नो कांटेक्ट अगर आपका है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो अभी आपके पर्सन हैं वो थर्ड पर्सन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनको चेस कर रहे हैं, उनकी बातें मान रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं और आपको अवॉइड कर रहे हैं। और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है या फिर उनके कोई हस्बैंड या वाइफ, ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और के साथ मैरिड हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन का यह हाल है कि वो दोनों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, उस थर्ड पार्टी को भी और आपको भी। वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते। आपके पर्सन का अभी ऐसा है गाइस कि वो आपको कुछ भी बताना नहीं चाहते, वो अभी आपको कुछ भी समझाना नहीं चाहते कि वो कहाँ बिजी हैं, क्या कर रहे हैं। और इनको लगता है कि इनकी प्रायोरिटी अभी वो थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पार्टी है, तो वहाँ अभी इनको ध्यान देना चाहिए। अभी आपके पर्सन खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ पर वो फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा है कि जहाँ उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, उनकी फैमिली हो या थर्ड पार्टी कोई भी जो भी यहाँ पर है, उनके प्रति उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो उनको अभी पूरा करना है, उस तरफ ध्यान देना है। ये सब अभी इनके दिमाग में चल रहा है। और अभी अपने फ़ायदे का भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये इंसान। इनको ये लगता है कि जहाँ फ़ायदा है अभी उस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो हो सकता है थर्ड पार्टी से इन्हें कोई फ़ायदा है जिसकी वजह से अभी ये वहाँ पर पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। और सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। फैमिली अगर आप दोनों के बीच है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए, तो फैमिली का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो क्या कहेंगे, फिर इनका नाम खराब नहीं होना चाहिए, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और हो सकता है अभी आपके पर्सन को पैसों की भी ज़रूरत है, इस वजह से भी ये अपना पूरा पूरा ध्यान अपने पैसों पर इनका भी है, अपने काम पर है। और हो सकता है थर्ड पार्टी से इन्हें पैसों की भी मदद मिलती है, तो अभी उस तरफ इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये इंसान ऐसे ही हैं, अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं। भले ही आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं। और जेलिस भी हैं, इनको लगता है कि आपको कोई और मिल गया, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है जिसको आप डेट कर रहे हो। और ये इसी वजह से थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, आप दूसरी तरफ ध्यान दे रहे हो, तो इनको भी उस थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक तो ये पर्सन है ही, तो अभी ईगो भी बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन ये है गाइस कि आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ये मिस करते हैं। और देखिए जब जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो इनको लगता है कि इन्हें इनका कर्मा मिल रहा है, जो इन्होंने आपके साथ किया, आपको जिस तरह से हर्ट किया है, तो उसकी सज़ा इन्हें मिल रही है, ऐसा इस इंसान को लगता है। और आपके लिए भी उनके दिल में यही है गाइस, इनसिक्योरिटी और जेलिसी, ये दो चीज़ अभी दिखाई देती है। और प्यार मोहब्बत को तो आप अभी साइड में रख दो, अभी तो वो इसी में परेशान है कि आप किसको डेट कर रहे हो, आपको कौन मिल गया है। अभी वो यही सब पता लगाते हैं। और आपकी बात करें गाइस, तो अब आप इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म करना चाहते हो, ऐसा है। अब आप और वेट नहीं करना चाहते और अब आप और परेशान रहना नहीं चाहते। तो आप सोच रहे हैं कि अब आपको सब कुछ छोड़कर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। इस रिश्ते की तरफ अब ध्यान नहीं देना, उस इंसान की तरफ अब ध्यान नहीं देना, ऐसा आप सोच रहे हैं। और अब आपको ये भी लगता है गाइस कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बदल चुका है, अब ये पहले वाला नहीं है। अब आपने इसके लिए जितना भी कुछ किया, ये सब कुछ भूलकर आपको हर्ट किया है, और ये सब कुछ भूलकर अब आपसे दूर हो गए हैं। ये सब आपको अभी ऐसा ही आपके दिमाग में चलता है, तो अब आपको भी दूरी बना लेनी चाहिए और इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म करना है, ये आप भी सोचते हैं। क्योंकि आपको ये इंसान जो इतना ज़्यादा बदल गए हैं, ये बिल्कुल पसंद नहीं। आपने इनको अपनी लाइफ में रखने के लिए बहुत कुछ इनके लिए किया, लेकिन ये इंसान समझे ही नहीं। इस इंसान का तो ऐसा है कि इनको जहाँ फ़ायदा मिलता है ये वहीं जाते हैं, और जब परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तब वो आपको ढूंढते हैं। और आपका ऐसा है गाइस कि आप जस्टिस चाहते हैं, लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा। ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन ही नहीं ले रहे।
आपने बहुत ज़्यादा प्रयास भी किया, फिर भी इस इंसान को आप अपनी लाइफ में वापस ला नहीं पाए। और ये इंसान ऐसे हैं, देखिए इनकी एज चाहे जो भी हो, इमेच्योर से हैं, बचपना अभी भी इनमें है, दिमाग ये किसी चीज़ में लगा लेंगे ऐसा नहीं है, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, ये दूसरों की सुनते हैं और फिर उसी को करते हैं। इस वजह से इस इंसान को धोखा भी मिलता है, यह इंसान का काम भी बिगड़ता है, लेकिन फिर भी ये इंसान दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं। और इस रिश्ते में भी यही हुआ है। हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी की सुनी, या कोई भी ऐसा इंसान हो, या कोई कोई भी कारण रहा हो जिसमें इस इंसान ने अपना दिमाग तो लगाया नहीं और ये रिश्ता खराब कर लिया जल्दबाजी में। तो यही सब रवैया देखकर आपको यही लगता है कि ये बस अब बहुत हुआ, अब और आप नहीं झेल सकते ये सब, तो आपको भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और इस इंसान के धोखे की वजह से गाइस आप किसी और को भी अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे। आपको लगता है कि ऐसा ही कहीं फिर कोई आ गया तो आपको फिर वही परेशानी होगी जो आपने अभी झेली, वैसा ही परेशान आपको फिर होना पड़ेगा, इसलिए अब आप किस पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे। तो और आप सोचते हैं यही कि मूव ऑन करना है, लेकिन वो भी आपसे नहीं हो पाता। आप इनसे इस इंसान से इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं कि इनको छोड़ देना भी आसान नहीं है, इनको भूल जाना भी आसान नहीं है। तो आप चाहकर भी इनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। घूम फिर कर आपका ध्यान उसी इंसान पर जाता है कि वही ठीक था, अगर वो सुधर के आ जाता तो आप उसको एक मौका देने को भी तैयार हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि पहले आप ऐसे थे कि बस थोड़ा सा टाइम ही मांगते थे और कुछ तो आपको चाहिए नहीं होता था इस इंसान से। अब आपकी डिमांड बढ़ते जा रही है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। उनको लगता है कि अब आप कमिटमेंट मांगने लगे हो, आप चाहते हो फ्यूचर में वो आपके साथ आगे बढ़े, तो वो ये सब नहीं कर सकते। तो ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है कि आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है, अब आप पहले जैसे नहीं हो, आप बदल गए हो, ऐसा इन्हें लगता है। और हो सकता है गाइस कि आपके खिलाफ किसी इंसान ने इस पर्सन को भड़काया भी है। कोई ना कोई है जो आपके खिलाफ इनके कान भरता था या अभी भी भर रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे और दूर भागते हैं, ये भी हो सकता है। और आपके पर्सन गाइस देखिए ऐसा है कि आपसे बहुत ज़्यादा जेलिस है। इनको यही लगता है कि आप बदल चुके हो, आपको कोई और मिल गया है, इसकी वजह से इन्हें इग्नोर करते हो, जबकि इनकी गलती खुद की है। लेकिन इनको क्या है, अपनी गलती तो दिखती नहीं, आपके ऊपर सब कुछ डालना है। इनकी आदत शायद ऐसी ही है पहले से। तो अभी भी इनको यही लग रहा है कि आपको कोई और मिल गया है, इस वजह से आप कहीं और किसी और को डेट कर रहे हो, किसी और के साथ बिजी हो, इसकी वजह से इनको इग्नोर करते हो, अब इनके पीछे नहीं भागते। तो यही इनके दिमाग में चलता है, इस वजह से गुस्सा भी है ये इंसान। और वो गुस्सा ऐसे उतार रहे हैं कि आपके साथ ऐसा बन जा रहे हैं कि जैसे आपको जानते ही नहीं। तो अभी गुस्सा तो है ही गाइस, और इनके ईगो भी बहुत हाई हैं। अगर आप कांटेक्ट करोगे, इनको समझाने की भी कोशिश करोगे ना कि अगर ये आपको गलत समझ रहे हैं कि आपको कोई और मिल गया है कुछ भी, तो भी ये इंसान समझने वाले नहीं हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और जितना कुछ आपने किया सब दिखावा था, यह इस इंसान को अभी लग रहा है। और इनको यही लगता है कि आप बहुत अच्छा बनकर दिखा रहे थे, बस वो सब नाटक था। और अभी थोड़ा सा भी कुछ हुआ अगर, तो आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हुए हों या जो भी हुआ हो, थोड़ा सा कुछ हुआ तो आप इनको छोड़कर दूसरे की तरफ हो गए। अब ये इनके दिमाग में चलता है, क्योंकि देखो इनको कोई ना कोई भड़काया भी है आपके खिलाफ। इस वजह से ये, मैंने पहले ही कहा, ये दूसरों की बातों में ज़्यादा जल्दी आ जाती है ना। और आप अगर समझाने की कोशिश करोगे तो उस बात को ये नहीं समझते, ये ऐसे इंसान है। तो अभी ये इनके दिमाग में यही सब चल रहा है। और देखो ईगोइस्टिक ये हैं ही, और झुकना नहीं चाहते। गलती इनकी थी, इनको समझ में आता है, लेकिन वो अपनी गलती मानेंगे नहीं कि इन्होंने क्या किया था आपके साथ, वो सब ये नहीं मानेंगे। तो अगर आप समझाओगे भी तो कोई फ़ायदा है नहीं। इस वजह से अभी आपको इनकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहिए। जब थर्ड पार्टी से इनको ऐसा होता है ना कि जब वहाँ से परेशानी मिलती है तो ये आपको याद करते हैं ना। अभी वहाँ सब कुछ सही चल रहा है तो ये उनके हिसाब से चल रहे हैं। तो आप भी अब इनकी तरफ अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनको समझाने बुझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलिए, क्योंकि इस इंसान को घूम फिर कर आना ही पड़ेगा आपके पास, ये कहीं भाग नहीं सकते। और थर्ड पार्टी के साथ जो ये अभी हैं, जिसका साथ ये अभी दे रहे हैं, ये ज़्यादा दिनों का रहेगा भी नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसी ही है, वो भी अपने मतलब से ही इनके साथ है। तो आपको खुद को गलत समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया है, आपने इनके लिए बहुत अच्छा किया, आपने इनका भला चाहा है, तो भगवान आपका भी बुरा नहीं करेगा। तो आप अपने ऊपर कुछ भी मत लीजिएगा कि आपकी गलती कहाँ पर थी, क्या थी, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने सब कुछ अच्छा किया, ये सोच कर चलिए। और आप ये बात समझ लीजिए कि अभी आपको इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है।
और जब आप कुछ करके दिखा देंगे तो ये इंसान भी आपके पीछे भागेगा और ये ज़्यादा दिनों तक आपसे अलग रह भी नहीं पाएगा। तो इसलिए आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए और उनको भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।